मैं टीचर संगीता सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पाठ 5.2 मरिया, जिनके लेखक हैं डॉक्टर परदेसी राम वर्मा और विधा क्या है कहानी है। वर्मा जी के जीवन से संबंधित कुछ बातों की जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो वर्मा जी का जन्म जो है वो 18 जुलाई सन 1947 को लिमतरा में हुआ था, जो कि भिलाई इस्पात संयंत्र के पास में एक छोटा सा क्या है गांव है। इन्होंने जो है वो बहुत सारे साहित्य लिखे हैं, जिनमें उन्होंने जो है उपन्यास लिखा है, कहानी लिखा है, नाटक लिखा है, अजीवनी लिखा है, कथा संग्रह लिखा है। साथ ही 9 साक्षरों के लिए भी उन्होंने क्या लिखा है, पुस्तक लिखने का जो है वो कार्य किया हुआ है। इन्होंने जो है वो लोक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार स्वर्गीय देवदास बंजारे, जो कि पंथी नृत्य के जो है वो प्रसिद्ध कलाकार थे, उनके ऊपर उन्होंने क्या लिखी हुई थी, एक जो है वो पुस्तक लिखी हुई थी आरोप फूल। इसे जो है वो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा माधव और सप्रे सम्मान से भी क्या किया गया है, सम्मानित किया गया। साथ ही रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर के द्वारा इनको जो है वो मानद डी.लिट की उपाधि से भी क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। रायपुर के जो रविशंकर विश्वविद्यालय है उसमें उन्होंने जो है वो छत्तीसगढ़ी उपन्यास आवा लिखा है, जिसे आज भी जो है वो एमए के पाठ्यक्रम में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। साथ ही इनकी जो है अगर रचनाओं को देखते हैं तो इनकी रचनाओं में जो है वो छत्तीसगढ़ी जनजीवन और छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति का क्या दिखाई देता है, खूब जो है वो दिखाई देता है। और साथ ही इन्होंने जो है वो अपने छत्तीसगढ़ राज्य के नहीं वरन देश में क्या बनाई है, अपनी जो है वो पहचान बनाई हुई। चलिए शुरू करते हैं पाठ की कहानी को। पाठ की कहानी को परदेसी राम वर्मा ने जो है वो सामाजिक कुप्रथा मृत्यु भोज के ऊपर क्या किया है, कटाक्ष किया है। और साथ ही जो है वो हमें एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताया है कि हमको किस तरीके से जो है वो सामाजिक कुप्रथा से क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए करके। इस कहानी को उन्होंने जो है वो छोटे से वृद्ध दंपत्ति के परिवार की कहानी से हमको जो है वो बताने की कोशिश की है। यहाँ पर एक वृद्ध दंपत्ति का परिवार है जिसका नाम क्या है, रामचरण है। रामचरण जो है वो अपने पुत्र को समझाइश देता है कि तुमको जो है वो शाम के समय जो है वो नागर को क्या कर देना चाहिए, जल्दी जो है वो ढील देना चाहिए। जब अपने पुत्र को रामचरण समझाते रहता है कि नागर को जल्दी ढील देना चाहिए करके, तब उसकी माँ क्या कर देती है, हंस देती है। तब पुत्र जो है वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ बात तो छोटी सी थी लेकिन आपने जो है वो क्यों हंस दिया। तब माँ कहती है कि अब बेटा तुम इतने बड़े हो गए हो और आज भी तुम्हारे पिताजी क्या कर रहे हैं, तुमको जो है वो समझाने का काम कर रहे हैं। बच्चे कितने भी बड़े हो जाते हैं, माँ बाप के लिए क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इस तरीके से बात चलते रहती है, चर्चा चलते ही रहती है। वैसे जो है वो रामचरण क्या होता है, छोटी सी जो खटिया होती है जिसे मचिया कहा जाता है, उससे जब उठने का कोशिश करता है तब उसका जो है वो एक हाथ और एक पैर जो है वो क्या हो जाता है, सुन्न हो जाता है और वह जो उस खटिया से जो है वो उठ नहीं पाता है। उसको देख करके उसकी माँ क्या करने लगती है, चिल्लाने लगती है। और उस चिल्लाने की आवाज़ को सुन करके जो गाँव के कुछ मुखिया होते हैं जो सामाजिक सहयोग करते हैं, वह ग्रामवासी क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं, जिनमें क्या होते हैं, चरणदास वैद्य होता है, मनराखन होते हैं और रमेश्वर मंडल जो होते हैं वो क्या आ जाते हैं, उनके पास जो है वो आ जाते हैं। साथ ही मनराखन उनको बताते हैं कि तुम्हारे पिताजी का जो है वो एक हाथ और एक पैर जो है वो नहीं चल पा रहा है, सुन्न हो गया है, मतलब तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया है, लकवा हो गया है। और मनराखन आगे बात बताते हैं कि तुम लोग जो है वो सवनाही को जो है वो नहीं मनाते हो और ना ही जो है वो धर्म कर्म की बातों पे क्या करते हो, विश्वास करते हो। अब देखो तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया है, लकवा हो गया है, अब करे ना क्या करे। उसके बाद जो है रमेश्वर मंडल कहते हैं कि चलो भी इनको क्या करते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र के पास जो चरौदा नामक गांव है, वहाँ चरौदा के हॉस्पिटल क्या करते हैं, इसको जो है वो लेकर के चलते हैं। तो वहाँ पर जो एक और ग्रामवासी रहता है, राजू कहता है, वो कहता है कि तुम लोग तो जो है वो अंग्रेजी दवाई के पीछे क्या हो रहे हो, मर रहे हो, इसको जो है वो अंग्रेजी दवाई के पास जो है वो मत लेकर के जाओ। तो वहाँ पर जो है वो एक और ग्रामवासी रहते हैं जिन्हें अंकलिया करके जो है वो पुस्तक में नाम दिया गया है। वो उनको समझाते हैं कि आप जो कुछ भी कार्य करने वाले हो, लेकिन उससे पहले जो है वो उसके पुत्र श्री कुमार से तो जो है वो पूछ लो कि आखिर वो जो है वो क्या चाहता है। तो जैसे ही श्री कुमार से पूछने वाले होते हैं तो उसकी जो है वो नौबत ही नहीं आती है। रामचरण का जो छोटा भाई होता है बलदो, उससे क्या करते हैं, बात करते हैं। तो वह कहता है मैं सब बात की जो है वो एक ही बात कह रहा हूँ, मेरे पास तो जो है वो कुछ भी नहीं है,
आपको जो करना है क्या करो, उसको जो है वो करो। जब इस तरीके से बात हो जाती है तो उसके बाद जो है वो थोड़ी देर के बाद जो है ना उनके पास पैसा है ना इलाज कराने के लिए कुछ नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, सभी जो है वो अपने अपने घर जो है वो चले जाते हैं। लेकिन वैद्य जो है वो वैद्य उनको सलाह देता है कि तुम क्या करो, इसको जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो क्या करना पड़ेगा, मालिश जो है वो करना पड़ेगा। तो तुम इसका क्या करना, मालिश करना। और साथ ही शाम के समय जो है वो एक काला जो है वो परई, जिसे परेवा या कबूतर का पक्षी कहा जाता है, उसको ला करके तुम क्या करना, उसके खून से जो है वो इसको क्या करना, मालिश करना, और इससे क्या हो जाएगा, वो जो है वो ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से जब वैद्य बोल करके चला जाता है और साथ ही जो है वो राम शरण को जो है वो बाहर हॉस्पिटल ले जाने वगैरह की बात जब चलती रहती है, तब राम शरण जो है वो कहता है कि मैंने जन्म यहीं पे लिया है और यहीं पर मैंने छोटे से लेकर के बड़ा हुआ हूँ, मैं यहीं पर मेरी जो है वो सारी ज़िंदगी बीती हुई है। अगर मेरी मृत्यु भी होगी तो मैं यहीं मरना चाहूँगा, इसलिए जो है मुझे यहाँ से जो है वो कहीं बाहर ले करके मत जाओ। और इस तरीके से सेवा करते करते जो उसका पुत्र सेवा करते रहता है, और उसके बाद जो है वो करीब जो है वो 15 दिन के बाद क्या हो जाती है, उसकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर शिव कुमार तो दुखित था और उसके साथ ही क्या हो गया, और उसके ऊपर जो है वो उसके पिता का जो है वो मृत्यु भोज का जो है वो भार उसके सिर पर जो है वो आ गया। तो इसके लिए जो उन्होंने जो है वो ग्राम वालों से क्या किया, जो है वो संपर्क किया, ग्राम वालों को जो है वो बुलाया कि मृत्यु भोज की प्रथा को क्या करनी चाहिए, जो है बंद करनी चाहिए। मेरे पास इतने संसाधन नहीं है कि मैं क्या कर सकूँ, जो है वो मृत्यु भोज दे सकूँ। शिव कुमार इस तरीके से जब गांव वालों के बीच में मृत्यु भोज की प्रथा को बंद करने के लिए बात रखता है, उसी समय जो है वो रमेश्वर मंडल जो कि सामाजिक व्यक्ति रहता है, वह जो है वो गुस्से से क्या हो जाता है, उठ करके जो है वो खड़े हो जाता है और ये कहता है कि समाज का नियम कायदा कानून क्या है, हमें जो है वो मत सिखाओ, हमें भी जो है वो समाज का नियम कायदा कानून से क्या है मालूम है। तुम्हारे पिताजी ने जीवन भर क्या किया था, जो है वो सामाजिक भोज या जो है मृत्यु भोज जो है वो सभी का लिया हुआ था, और जब आज आपकी बारी हुई आई है तो आप क्या कर रहे हो, जो है वो मुकर रहे हो। इसी तरीके से बोलने पर जो है वो सभी गाँववासी क्या हो जाते हैं, उनका जो है वो समर्थन करने लगते हैं और शिव कुमार क्या हो जाता है, अकेला हो जाता है और अंतिम उसको जो है वो मृत्यु भोज देने के लिए वो क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। रमेश्वर मंडल जब अपनी घर की ओर जा रहा था, उसी समय सुकालू से पीछे से आवाज़ देता है और कहता है कि अच्छा किया तुमने जो है वो शिव कुमार को जो है वो मृत्यु भोज के लिए क्या कर लिया, मना लिया, अन्यथा तो वह तो है वो विदा करके क्या हो रहा था, जा रहा था। अब तो जो है वो लड्डू और जो है वो पक्षी खाने के लिए मिलेगा। तब रमेश्वर मंडल कहते हैं कि वहाँ पर तो तुम्हारी क्या थी, बोलती बंद थी, मुँह में क्या हुआ था, लड्डू भरा हुआ था, और अब जो है वो लड्डू और पक्षी खाने की जो है वो बात कर रहे हो। लेकिन इस बीच में जो है वो शिव कुमार की दुनिया क्या हो गई है, अंधकार से भर गई है। शिव कुमार आकर के अपनी माँ को बात बताता है कि हमको तो मृत्यु भोज देना ही पड़ेगा। तब उसकी माँ कहती है कि पंच लोगों ने कुछ नहीं कहा। तब शिव कुमार अपनी माँ को कहता है, पंच लोगों ने कहा कि हम तुम्हारे घर आकर के आंगन में खाएंगे ही तुम्हारे लिए क्या है, बहुत बड़ी बात है। फिर उसकी माँ कहती है कि दुनिया जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, हम जन्म से देख रहे हैं कितने पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन फिर भी जो है वो दुनिया वहीं की वहीं रह गई है। सामाजिक जो बैठक हुआ था रायपुर के अधिवेशन में मृत्यु भोज को बंद करने की बात की गई थी, लेकिन वाह रे इंसान, करने के कुछ और कहने के कुछ और, कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। यहाँ पर जो है वो न्योता मिलता है तो 7 के लिए मिलता है न्योता, और पहुँच जाते हैं कितने, जो है वो 70 पहुँच जाते हैं। अब तो निमंत्रण ऐसा हो गया है कि एक निमंत्रण पे जो है वो 70 आदमी क्या हो जाते हैं, पहुँच जाते हैं। महिलाएं भी जो है वो न्योता खाने के लिए आती हैं। अभी मगहपारा में जो ब्याह हुआ था वहाँ पर तो है महिलाएं क्या हो गई थी, आगे हो गई थी, और लड़के लोग भी क्या कर रहे थे, खूब जो है वो नाच गा रहे थे। तब शिव कुमार कहता है कि सभी क्या कर रहे थे, शराब पी करके जो है वो नाच गा रहे थे। तभी उसकी माँ बताती है कि उसके पिता क्या थे, नाचा के जो है वो बहुत बड़े कलाकार थे, और उन्होंने जो है वो उसके साथी रिक्की जोकर से मिल करके क्या बनाया था, एक गीत बनाया था। किस तरीके से गीत बनाया था कि दूध दही पीबोन भैया, नहीं पियन दारूला। अब क्या हो गया है, सब उल्टा हो गया है। अब जो है वो दूध दही क्या हो गया है, नदा गया है, और सभी किसको पकड़ लिए हैं, दारू को जो है वो पकड़ लिए हैं, और दारू पी करके क्या करते हैं, पंचायत करते हैं और कहते हैं कि हम मृत्यु भोज जो है वो ले करके रहेंगे और इसके बगैर जो है वो हम नहीं मानेंगे। ऐसी बात को बताते बताते उसकी माँ क्या करती है, रो डालती है।
मरता क्या न करता, बेचारे शिव कुमार को जो है वो मृत्यु भोज देना ही पड़ा। और मृत्यु भोज देने के लिए उसे जो है उसके पास 2 एकड़ जो खेती थी उसको क्या करना पड़ा, अब बेचना पड़ गया। और साथ ही उसके पास अब खेती भी नहीं थी, इसलिए उसके पास जो कुछ जानवर थे उनको भी क्या करना पड़ गया, बेचना पड़ गया। पास ही जो है वो रेडियो रखा था, उसमें जो है वो गाना चल रहा था कि बनिहार क्या हो गए हैं, किसान हो गए हैं, हमारे देश में क्या हो गया है, बिहान हो गया। उनकी आवाज़ को सुन करके जो है वो शिव कुमार रो रहा है, मैं तो जो है वो किसान से क्या हो गया हूँ, मजदूर हो गया हूँ। शिव कुमार जो है अब किसान से क्या हो गया था, मजदूर हो गया था। उसके पास जो है वो खेती नहीं थी, तो जब वह दूसरे के खेतों में काम कर रहा था तब गांव का एक व्यक्ति जिसे चटरू भूखन कहते थे वह उससे मिला और वह कहता है कि मैं तुमको क्या कर दूंगा, जो है वो पुलिस बना दूंगा। भिलाई में रोज़ जाता हूँ, वहाँ पर मेरा एक दोस्त है राम नगीना सिंह, और उसकी क्या है कंपनी है, तुम 500 रुपये उसे दोगे तो वह तुम्हें क्या बना देगा, और पुलिस बना देगा। और धीरे धीरे तुम और मेहनत करोगे तो क्या बन सकते हो, हवलदार बन सकते हो। तब जो है वो शिव कुमार कहता है तुम मजाक कर रहे हो, कैसे 500 रुपये में जो है मुझे पुलिस बना देंगे। तो फिर जो है वो भूखन कहता है तुम्हें आम खाना है कि जो है वो गुठली गिनना है। आजकल जो है वो प्राइवेट पुलिस बनते हैं जो कि क्या करते हैं, लोगों की जो है वो सुरक्षा करते हैं। इसमें ड्रेस मिलता है, ठाट के साथ जो है वो नौकरी करते हैं। जो पहले आओ और पहले पाओ वाला जो है वो सिस्टम चलता है। जो पहले आता है वो पानी पाता है और जो बाद में जाता है वो क्या पाता है, कीचड़ को पाता है। तो कल तुम जो है मुझे इस बात को बता देना, या बोल करके जो भूखन उसके पास से चले जाते हैं। सारी बातों को जो है वो वह अपनी पत्नी को जाकर के बताता है शिव कुमार। तब उसकी पत्नी कहती है कि तुम मेरे पैरों में जो पायल है उसे तुम जो है वो बेच करके पुलिस की नौकरी लग जाओ, और अगर तुम रहोगे तो इसके जैसे जो है पायल और बहुत सारे आ जाएंगे। फिर शिव कुमार सोचता है कि वाह रे नौकरी कि पुलिस की नौकरी के लिए मुझे जो है वो अपने पत्नी के पैरों के पायल को क्या करना पड़ रहा है, बेचना पड़ रहा है। शिव कुमार की पत्नी कहती है कि विपत्ति तो सभी के जीवन में आता है, तो कोई बात नहीं है, तुम जो है पायल को ले जाओ और इसको बेच करके किसकी नौकरी लग जाओ, पुलिस की जो है वो नौकरी लग जाओ। फिर शिव कुमार जो है वो अपनी पत्नी के पायल को बेच करके पुलिस की जो है वो नौकरी के लिए भूखन के साथ जो है वो कहाँ चले जाता है, भिलाई चले जाता है। राम नगीना जो है वो भूखन के साथ उसको देख करके जो है बहुत खुश होता है। उसके शरीर को देख करके कहता है कि तुम्हारे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारा शरीर क्या है, बहुत ज़्यादा जो है वो मजबूत है, बढ़िया है। तुमको यहाँ पर जो है वो खेती का काम तो करना नहीं है, तुमको यहाँ पर क्या करना है, मुकाबला करना है। तो मुकाबला कर सकते हो कि नहीं। शिव कुमार अपने काम की जगह में पहुँच गया और पहले से ही गाड़ी में तोड़फोड़ करने वाले उनके साथी थे वो बैठे हुए थे, उन्हीं के साथ जाकर के पीछे में वह क्या हो गया, बैठ गया। जब वह नहर के किनारे एक बड़ा घर था वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर जो है वो पकड़ करके जो है वो लोगों को पकड़ने लगे, साथ ही जो है वो तोड़ फोड़ करने लगे। तो खटाल के जो आदमी थे वहाँ पर उनको तोड़ फोड़ करते हुए देख करके उनको जो है वो दौड़ाने लगे, साथ ही जो है वो गाली गलौज करने लगे। इनको देख करके उनके सभी साथी जो है वो गाड़ी में क्या हो गया, बैठ करके चले गए। पकड़ में कौन आ गया, शिव कुमार जो है पकड़ में आ गया। शिव कुमार को जो है वो खटाल के आदमियों ने जो है वो खूब मारा पीटा, जिससे उसको जो है वो सिर और कान जो है वो फूट गया। किसी तरीके से जो है गिरते हैं पड़ते जो है वो दफ्तर पहुंचा और राम नगीना को जो है वो सारी बातें बताई। तब राम नगीना कहता है कि जो स्वयं मार खा करके आया है वह मेरी जो है वो क्या रक्षा करेगा, इसलिए जो है तुम्हारी आज से जो है वो नौकरी ख़त्म। तो वह कहता है कम से कम मेरा जो मरहम पट्टी के लिए, दवा दारू के लिए मुझे जो है वो कुछ पैसे दे दो। तब राम नगीना कहता है जिसने तुमको मारा है तुम उसी से जो है जाओ पैसे लेकर के तुम जो है अपना इलाज पानी कराओ, आज से तुम्हारी जो है वो नौकरी ख़त्म। यह सब बातें सुन करके वह कहाँ जाता है, वापस जो है वो अपनी गांव आ जाता है और अपनी जो है वो पत्नी और अपनी माँ को जो है वो बताता है कि मेरी नौकरी जो है वो छूट गई है करके। तो उसकी माँ और उसकी पत्नी क्या करते हैं, उससे जो है बात नहीं करते। उसकी हालत को देखकर सभी गाँववासी क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमको बाहर वालों ने जो है वो कितना मारा है, तुमको जो है वो काम करने के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए था। तब उसी समय शिव कुमार जो है वो गाँव वालों को
कहता है, मैं तो तुम लोगों के साथ बचपन से खेला कूदा बड़ा हुआ था, अगर तुम लोग जो है वो मृत्यु भोज के लिए मुझे अगर मना कर देते तो आज यह मेरी जो है स्थिति नहीं होती। मेरी खेती बिक गई, मैं किसान से मजदूर हो गया, मेरे लिए तो गांव का मंडल और भिलाई शहर का रामनगीना दोनों ही एक समान है। गरीब को जो है वो सब परेशान करते हैं, चाहे अंदर वाले हो चाहे जो है वो बाहर वाले हो। कुमार कहता है कि मेरा भी दिन जो है वो वापस आएगा, मैंने आप लोगों की बात मान करके जो है वो मृत्यु भोज किया था, अपने बच्चों की पेट का जो भोजन था आप लोगों को क्या किया था, खिलाया था, लेकिन आज वो समाज कहाँ है, वह कुटुंब कहाँ है, आज वह परिवार कहाँ है जो मेरे बच्चों को जो है वो 2 वक्त की जो है वो भोजन खिला सके। इन सब बातों को सुन करके गांव का जो बिसाहू व्यक्ति कहता है कि शिव कुमार तुम्हें जो है वो मृत्यु भोज नहीं खिलाना चाहिए था। तो उसकी बात को सुन करके शिव कुमार कहता है कि अब कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे जो है वो सभी से अकेला रहना ना पड़ जाए, चाहे मैं जात में अकेले रह जाऊँ, परिवार में अकेले रह जाऊँ, कुटुंबों में अकेले रह जाऊँ, समाज में अकेले रह जाऊँ, लेकिन मैं किसी को भी जो है मृत्यु भोज खिलाने का काम नहीं करूँगा। तो इस तरीके से परदेसी राम वर्मा ने जो है वो मृत्यु भोज के ऊपर जो है वो कटाक्ष किया है। इसमें जो है एक सामान्य धन संपन्न व्यक्ति रहता है उसको तो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इस पाठ के माध्यम से समाज में जो है वो एक जागरूकता फैलाने का काम जो है परदेसी राम वर्मा ने किया है। ये था पाठ की कहानी। तो अगर आज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।